हाय गाइस। तो गाइस हम मैट्रिक्स का 3.1 यानी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे 3.2, लेकिन उससे पहले हम लेंगे फिर बेसिक, है ना। 3.2 से जो रिलेटेड आपका बेसिक जो फॉर्मूले यानी हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये नियम सब हम समझेंगे। देन हम जाएंगे एक्सरसाइज आपका 3.2, सब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन देखेंगे यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम देखेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो निकाल लीजिए, हम एनसीईआरटी बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक। चलिए कुछ निकालने का जरूरत भी नहीं, हम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे कि हम मैट्रिक्स सबको कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए तो हेडिंग डालें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल भाई, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे आप प्लस करते हो ना, ठीक है, ऐसे ही करना है। यहाँ पर ध्यान से देखना। रुक जाओ, हो गया। चलिए मैट्रिक्स सबको हम कैसे ऐड करेंगे। सपोज मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पर 4 9 2 6 है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी और इसका एलिमेंट है 4 6 2 8। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, यानी ऐड करना है ना। तो हम वही देख रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। ये दोनों को मैं ऐड करना चाहूंगा, तो बहुत सिंपल है भाई। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होगा, यानी 4 + 4 9 6 के साथ प्लस होगा, जो जहां पर है उसके साथ ही ऐड होगा। 9 + 6 और 2 + 2, फिर 6 + 8, इस प्रकार। बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पर 4 4 8 होता है, ये 9 और 6 15 होता है, 2 2 4 8 6 14। ठीक है, तो ये आपका सिंपल a + b मिला। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है आपका मैट्रिक्स का एडिशन। जैसे मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स लिया, मान लो 6 सिंगलेटन मैट्रिक्स, बी एक ठो लिया 9। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, a + b करेंगे। देखो भाई यहाँ पर ये इसको हम सिंगलेटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक टू एलिमेंट अगर होता है एक मैट्रिक्स में तो उसको सिंगलेटन कहते हैं। तो 6 + 15 हो गया। ठीक है, सिंपल भाई। ठीक है, तो सिंपल है। तो यहाँ पर गौर से अगर देखेंगे तो एक चीज नोट डालो, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो दोनों का ऑर्डर भाई सेम है ना। देखो अगर सेम नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास ए है 6 9 2 1 1 1। ठीक है, और एक ठो बी है भाई, सपोज मान लो 6 2 3 4 है। तो क्या ये दोनों को क्या आप a + b निकाल सकते हो? नहीं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसका ऑर्डर देखोगे तो 1 2 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। इसका 1 2 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, यानी ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए दोनों केस में। तो यहाँ पर देखो 2/3 है, ये 2/2 है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर 6 है, 6 के साथ ऐड करो, फिर 9 किसके साथ करोगे? इसके साथ, फिर 2 किसके साथ करोगे? नहीं है, थर्ड नंबर एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको ना, हम द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखने चलेगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है भाई। मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होगा, यानी आपका ऑर्डर जो होगा सेम होना चाहिए। ठीक है, तब आप आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, इतना दूर तो आप समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी दे दिया आपको ऑर्डर, आप एडिशन आप निकाल सकते हो, है ना। चलिए
समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। जैसे देखो आपके पास ए है 19261XYZ है, ठीक है, और बी है आपका XYZ134121, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी निकालो, तो भाई ये आपका 3/3 है, ये भी 3/3 है ना, ऑर्डर सेम है, हो जाएगा। 1 प्लस एक्स मिलेगा, ये 9, ये आपका क्या है 9 प्लस वाई मिलेगा, ठीक है, ये 2 प्लस 2 मिलेगा, 6 प्लस 1 7, हाँ 6 प्लस 1 मिलेगा, 2 प्लस 3 मिलेगा, 1 प्लस 4 मिलेगा, यहाँ पर x प्लस 1 मिलेगा, y प्लस 2 मिलेगा, z प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऐड होगा ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये सिंपल है। अब 2 प्लस 2 इसको डायरेक्ट लिखो 4, ये आपका डायरेक्ट लिखो 5, डायरेक्ट लिखो इस, ये आपको z प्लस 1 तो नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 6 प्लस 1 आपका 7 और ये आपका 5, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल है भाई, एडिशन समझ में आ गया होगा। वैसे सब्सट्रैक्शन भी ठीक वैसे ये यहाँ पर बस माइनस लगा देना है। यहाँ पर अगर मैं पूछूं a माइनस बी तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का टेंशन नहीं है भाई, ठीक, माइनस लगा देना है, ठीक है। जैसे 1 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है ना, a ये है माइनस बी मतलब b का नेगेटिव होगा, यानी 1 माइनस एक्स, फिर 9 माइनस वाई, 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा, है ना भाई, ये 2 माइनस 2, फिर 6 माइनस 1, फिर 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 2 माइनस 3, 1 माइनस 4 ऐसे माइनस करना, x माइनस 1, फिर y 2 के साथ, y माइनस 2, z 1 के साथ, ठीक है भाई, ऐसे ही करना सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया। चलिए हम नंबर सब करेंगे तो अच्छे से पूरा समझ में आएगा, बहुत ही आसान है भाई। चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, एक मैट्रिक्स में अगर हम एक स्केलर, कोई भी स्केलर आपका नंबर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, कहानी थोड़ा देख लो, इसको थोड़ा नोट करना, ठीक है। अगर मान लो आपके पास a है और a में एलिमेंट है x y z p है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर 2a निकालना, ठीक है। तो 2 क्या है भाई, एक स्केलर है, क्या भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, ठीक है, और नंबर है। तो 2a है मतलब a के आगे क्या होगा, 2 होगा। a क्या है आपका x y z p। तो ध्यान देना, जब आप मैट्रिक्स के साथ कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा ना, सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x के साथ 2x हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 2 इंटू जेड 2z हो जाएगा, 2 इंटू पी 2p हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब चाहते हो यहाँ पर अगर 1/2a निकालना तो क्या होगा, 1/2a क्या है आपका x y z p है, तो 1/2 सभी में डिवाइड हो जाएगा, x/2 ये आपका y/2 z/2 और p/2। तो समझ में आया ना, मतलब सभी एलिमेंट में आपका जो भी नंबर स्केलर होगा वो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, या अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड भी हो सकता है सभी के साथ, ठीक है, छोटा चीज नोट करना। चलिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी का एक सवाल करेंगे, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। और ये आपका 12th बोर्ड में यहीं से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ही ना भाई मार्क्स अच्छा ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम एनसीईआरटी का एक ठो ये प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं समझते हैं भाई, आसान सब है। प्रॉपर्टीज लिखोगे क्या, नहीं लिखने, चलो बाद में लिख देंगे, पहले एक सवाल करो तो एग्जाम्पल नंबर 7 का, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, आपको एक सवाल दिया गया है, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है A, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 1, ठीक है ना, चलो 3 2 3 2 2 3 1, ठीक है, चलो। एंड आपको एक B दिया है, B मैट्रिक्स दिया है 3 -1 3 और -1 और 0 और 2, आपको फाइंड करना है, आपको बोला है फाइंड 2a माइनस बी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है भाई, इसको हमको निकालना है। चलिए बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है भाई। 2a हमको क्या निकालना है, 2a माइनस बी ना, तो 2 के 2 रखो। अब देखना भाई a क्या है 1 2 3 2 3 1 है, ठीक है, माइनस लगा है, माइनस b क्या है, ये है, लिख दो 3 -1 3
-1 0 2, ठीक है ठीक है। अब देखो ये दोनों को तो माइनस करेंगे, लेकिन भाई सबसे पहले 2 स्केलर है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 4 6 2, ठीक है। 2 × 4 2, ठीक है। अब देखना, अब आगे क्या लगा है, माइनस, माइनस लगा देते हैं। 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। अब क्या करना है भाई, दो मैट्रिक्स दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन है, बीच में देखो माइनस लगा है, तो ये इससे माइनस करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 - 3, क्या लिखोगे 2 - 3, ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब 4, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 - 3 6 - 3, फिर 4 + 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 हो गया 6 - 0 6 - 0, फिर 6 - 2, ठीक है भाई, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 3 से 2 चला जाएगा -1, 4 + 1 5, 6 से 3 चला जाएगा 3, 4 1 5, 6 के 6 और 6 से 2 गया 4, तो आपका इतना आएगा, ठीक है। समझ में आएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए हाँ चलिए हो गया। यहाँ पर 2 है ना, 2 - 2 होगा भाई ये, ठीक है। तो आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख ले, जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़े, इसका प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है। चलिए बुक में है तो लिख देते हैं भाई, लिखना है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। एडिशन का जो प्रॉपर्टीज होता है बहुत ही आसान है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं किसका भाई, किसका देखेंगे, एडिशन का, ठीक है। तो सबसे पहला तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है भाई, कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब सपोज आपके पास दो ठो आपका मैट्रिक्स है, सपोज A = AIJ, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। AIJ एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, और यहाँ पर M × N लिख देते हैं, ठीक है ना। M × N नहीं लिखने से भी चलेगा। AIJ एक ठो मैट्रिक्स है, और एक ठो B एक ठो मैट्रिक्स है, सपोज BIJ है, ठीक है। अब ये दोनों, सपोज आपके पास दो ठो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये आपका कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब आपका A + B करोगे जितना रिजल्ट आएगा, B + A करोगे तो उतना रिजल्ट आएगा भाई, करके देखना आएगा, बहुत ही है, देखने से पता चल जा रहा है कि होगा बोल के, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब सपोज आपके पास 3 ठो है भाई, और एक ठो सपोज मान लो C एक ठो है, CIJ है, ठीक है, और एक ठो मैट्रिक्स, 3 ठो मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूं कि A + B को एक साथ प्लस करूं, फिर C को बाहर छोड़ दिया, तो A + B और C, A + B को ऐड करूंगा, जितना आएगा C के साथ ऐड करूंगा, तो भाई ये ऑब्वियसली A को हर साइड में रख दूंगा, और B + C करूंगा तो भी आपका इक्वल आएगा, दोनों का वैल्यू पूरा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। 3 नंबर ये बोलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलता है। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, मैं समझा दूंगा, रुको। एडिटिव बहुत ही आसान है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है भाई, सपोज आपके पास कोई भी, मान लो ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स में अगर आप 0 मैट्रिक्स को ऐड करोगे, यानी A के साथ अगर आप 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब जानते हो ना 0 मैट्रिक्स, यहाँ पर जो O है भाई ये आपका 0 0 मैट्रिक्स है ना, कोई भी ऑर्डर का 0 0, सब एलिमेंट 0 होगा। तो अगर 0 मैट्रिक्स के साथ आप ऐड कर रहे हो तो भाई आपका वही मैट्रिक्स आएगा A। जैसे हम बोलते हैं ना 2 + 0 2, 3 + 0 3, ठीक उसी तरह भाई कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना भाई। ये आपका 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स मैं बता चुका हूँ भाई, ठीक है। चलो भाई इतना 3 ठो नोट कर लो, बहुत ही आसान है। चलिए हम देखते हैं अब आगे, लिख लें। हो गया। चलिए हम 1 2 सवाल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए 7 नंबर एग्जाम्पल हम कर लिए, हम एक एक सवाल करते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिए आपका NCERT का 8 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है।
8 नंबर क्या बोला है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए का मैट्रिक्स दिया है 8 0 4 -2 और दिया है 3 6, ठीक है। और बी दे दिया है आपका 2 -2 4 2 -5 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। आपको क्या करना है, फाइंड द ए नहीं एक्स। आपको यहाँ से क्या निकालना है भाई, एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। सॉस दैट, आपको दे दिया फॉर्मेट, सॉस दैट, आपको बोल दिया सॉस दैट कि बोल दिया कि 2a + 3x मिलके क्या बनाता है 5b। आपको ये दे दिया है गिवन, ठीक है। और यहीं से आपको क्या निकालना है, ये x निकालना है ना। ये x कौन सा मैट्रिक्स होगा आपको निकालना है, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं। तो हमारे पास है भाई, सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास ध्यान से सुनना, हमारे पास 2a + 3x = 5b है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये 2a + 3x, इधर में एक तो 2a माइनस किया, तो भाई इधर से भी तो हम माइनस कर सकते हैं, है ना। इधर 2a माइनस किया तो उधर भी 2a माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब 2a - 2a कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और 0 को हम 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं ऐसे, है ना। 0 मैट्रिक्स हम वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बच गया भाई, 3x बच जाएगा ना, 3x बच जाएगा, ये आपका 3x है, ठीक है। और इधर आपका 5b है और -2a है। अब यहाँ पर देखो 3x है तो x को रख दो, ये 0 को हटाओ, 0 को हटाओ साइड में रखो। 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी 5b तो डिवाइड होगा यानी 1/3 होगा, तो 1/3 हम आगे ले आते हैं, ठीक है। 1/3 5b - 2a, ठीक है। अब आसानी से आप निकाल सकते हो ना, x तो मिल गया भाई, इतना होगा। अब यहाँ पर पहले तो 5b जो भी है 5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई पहले यहाँ पर 5b निकालो, फिर 2a निकाला, जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर बिठा देना है, ठीक है। फिर 1/3 को मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ही आसान है। पहले 5b निकालो, b क्या है भाई, ये है, तो 5 गुना कर दो, 5 × 2 10, 5 × 2 10, 5 × 4 20, ये 10, यह -25 होगा, 5 × 1 5 होगा, 5b हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए 2a, तो यहाँ पर देखो 2a क्या हो जाएगा, 2a मीन्स a में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 8 16, 2 × 8 16 0, 2 × 4 8, फिर 2 × 2 4, फिर 2 × 3 6, 2 × 6 12, ठीक है। ये मिल गया भाई। अब टेंशन नहीं है, हमको ये मिल जाएगा, देखो x = 1/3, ठीक है। अब ये दोनों को भी डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दो ना, हमको क्या चाहिए भाई, 5b - 2a चाहिए, माइनस कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस पूरा, ये पूरा सॉल्व कर लेना, बिठा देना यहाँ पर जो भी मिलेगा। तो 5b - 2a मतलब ये माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कर दो भाई, 10 - 16 -10 -0 20 -8 10 -4 यानी 10 + 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। -25 -6 5 - 12, ठीक है ना। अब ये तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, करके देखो कितना आएगा, 10 16 से 10 चला आएगा -6, ठीक है। अब 10 ये -10 हो जाएगा, 20 से 8 चला जाएगा 12 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, -31 हो जाएगा, ये आपका -7 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब भाई हमको क्या चाहिए, 1/3, इसका वैल्यू ये मिला, तो -6 -10 12 14 -31 -7, ठीक है। अब इतना मिल गया, ठीक है, x का वैल्यू इतना मिल गया। आप चाहो तो ये आपका 1 सभी में 3 आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो ये 1/3 है ना, 1/3 मतलब डिवाइड है भाई, 3 सभी के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ पर चाहोगे तो x = 1/3 सभी के साथ डिवाइड कर दो, -6/3 -10/3 12/3, जो कटेगा काट सकते हो, मैं नहीं काट रहा हूँ, 14/3
-31/3 -7/3, ठीक है। तो x वैल्यू इतना मिलेगा भाई, ठीक है। आप काट सकते हो, 3 × 2 होगा, ये आपका तो नहीं कटेगा, ये कट सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था, एग्जाम्पल नंबर आपका 8, ठीक है। चलिए लिख लें, फिर हम और एक नंबर आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की ओर, ठीक है। देखिए यहाँ पर और एक बढ़िया वाला सवाल हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। चलिए, जो कि आपका उस टाइप का एक्सरसाइज भी बनेगा, यहाँ पर समझ लेने यहाँ पर, ठीक है, वाला इम्पोर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लीजिए। क्या बोला है, ध्यान सुनना, बहुत ही आसान नंबर है और इंटरेस्टिंग वाला नंबर है। एक्सरसाइज 9, ठीक है, एक्सरसाइज बोलते हैं, एग्जाम्पल 9। आपको क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई, है ना। मतलब आपको यहाँ पर इक्वेशन टाइप का दे दिया है, ठीक। आपको दे दिया कि x + y = 5209 बोल दिया है, ठीक है। इफ x + y = इतना दे दिया है, एंड x - y = दे दिया भाई आपको कितना, 360 - 1। बहुत ही आसान है भाई, आपको दिख रहा नहीं यहाँ पर साफ साफ एक इक्वेशन है, दो ठो, ठीक है ना। चलो हमको क्या निकालना भाई, x, जैसे हम दो इक्वेशन से x और y निकालते थे ना 10th में, याद करो, है ना। क्या क्या प्रोसेस था, सब क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और एक क्या होता है एलिमिनेशन मेथड था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, याद है ना। वो 3 ठो मेथड से हम क्या करते थे, एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, ठीक। यहाँ पर भी कहानी ठीक ऐसे होगा भाई, एक्स और वाई वेरिएबल है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। चलिए भाई, इसको हम क्या करेंगे भाई, उठा के ले आओ, ये उठा के ले आओ, 0 9 ये है, ठीक है। अब ये है, और ये इसके नीचे ये रख दो, x - y, जैसे आप करते हो ना, क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। कैसे करना है, ये दोनों को प्लस कर देना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो 1 + 2 कर देना, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो कट जाएगा, x यानी 2x हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो ये ऐड होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 0 0 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, समझ में आया ना। अब भाई हमको x चाहिए, x मिल गया ना आसानी से, 2 इधर आकर डिवाइड होगा, 8/2 8/2 0/2 8/2, समझ में आ रहा है भाई। चलो 4 4 0 2 2 4, ठीक है, ठीक है। तो भाई हमको कितना मिला x का वैल्यू, ये। अब आसानी से आप इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 में x का वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो y मिल जाएगा। कितना मिला भाई, कितना मिला, कितना मिला, कितना मिला, 4 4 4 4 4। चलिए अब कुछ नहीं करना है भाई, हमको ये जो x का वैल्यू जो मिला इक्वेशन 1 है तो 2 में डाल देना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, ठीक है। देन क्या हो जाए, इक्वेशन 1 भाई x का वैल्यू ये आया 4 4 0 4, ठीक है, प्लस y है इक्वल टू इधर का 5209 है, ठीक है ना भाई। समझ में आ रहा है, तेजी से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हमको y चाहिए, अब y को रख दिया, प्लस है उधर फेंका माइनस हो जाएगा, तो ये आगे से लिख देता हूँ, ये 5209। अब भाई देखना यहाँ पर प्लस टर्म है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4404, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 4 चला जाएगा 1, 2 से 4 चला जाएगा -2, 0 - 0 0 होगा, 9 - 4 यानी 5 होगा, ठीक है। तो भाई देखना x का वैल्यू इतना मिला, y का वैल्यू इतना मिला, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 10 कर सकते हैं ना, छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान है भाई, दोनों को प्लस करना है, फिर आपको इक्वेशन टाइप का मिल जाएगा, निकाल सकते हो फिर, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल नंबर 9। सब एग्जाम्पल नहीं करेंगे भाई, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का नियम क्या होता है, रुक जाओ,
देखते हैं, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे भाई। अब इतना क्लियर हो गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप एक्सरसाइज सब नंबर उड़ा सकते हो, सब नंबर। चलिए अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स सब का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो सपोज मान लो यहाँ पर एक चीज नोट करना भाई, लेट सपोज एक ठो ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लो ये आपका ए आई जे है, और एक ठो बी मैट्रिक्स है, ये सपोज बी आई जे है, ठीक है। मैट्रिक्स है सपोज बी आई जे, मतलब कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है, मालूम होगा आपको। चलिए ये क्या है आपका बी है, तो यहाँ पर आप ना ए जो आप एडिशन में क्या होता था भाई, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता था, यहाँ पर कहानी थोड़ा उल्टा होगा। सेम होगा तो भी होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ए क्रॉस बी, यानी ए मल्टीप्लाई बी कब कर सकते हो, ध्यान से देखना, जब कब कर सकते हो, ध्यान से देखना, कब कर सकते हो ना, यहाँ पर जो आपका ए होगा, यानी ए मैट्रिक्स का, इसका जो यहाँ पर नोट करना, ठीक है, लिख देता हूँ, मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी होना चाहिए भाई, ये कंडीशन है भाई मल्टीप्लिकेशन है, तभी जाके आपका ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा, यानी ए क्रॉस बी डिफाइन होगा, यानी आप ए क्रॉस बी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए का जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा बी का उतना नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो ए इक्वल टू है भाई 4 6 9 2 8 6, ठीक है, और बी है आपका 2 9 6 2 8 4। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, देखो चेक करना, यहाँ पर कितना ठो रो है, ए का नंबर ऑफ रो देखना है, या तो फिर आप यहाँ पर इसका उल्टा डेफिनेशन भी कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नहीं होगा, यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। अगर इसका रो देख रहे हो तो उसका कॉलम हो जाएगा, अगर इसका कॉलम देख रहे हो तो उसका रो हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इसका रो कितना टो है भाई, 1 2, इसका कॉलम देखो 1 2, है ना, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी हो रहा है। यहाँ पर 2 ठो कॉलम है भाई, 1 2, यानी सेम हो रहा है, यानी ये आपका क्या होगा भाई, डिफाइंड होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है मैं तो बताऊंगा अभी, ठीक है, इतना लोग नोट कर लीजिए तो पहले, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लिए, करेंगे, चलिए हम यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 12 को ही ले जाते हैं। चलिए हो गया, समझ में आ गया। तो क्या चीज नोट किए भाई कि मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एक मैट्रिक्स का उसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होना चाहिए दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, ठीक है। जैसे देखो अब तरीका क्या होता है भाई कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। वैसे मैं बाहर का कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 6 9 2 3, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है, ये बी है भाई, बी मैट्रिक्स है आपका 2 6 0 2 6 0 7 9 8 है। अब मैं यहाँ पर आपको पूछा ए बी निकालो, ए बी मतलब ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए का एलिमेंट लिख देना भाई 6 9 2 3 है, और बी का क्या है 2 6 0 है 7 9 8 है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कैसे मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिक्स आ गया। अब आपको चेक कर, यहाँ पर ए क्रॉस बी डिफाइन होगा कि नहीं भाई, होगा कि नहीं भाई। इसका 2 ठो रो है, इसका कितना ठो कॉलम है, 2 ठो रो, इसका 1 2 3 ठो कॉलम आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है भाई, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, नहीं रो, हम यहाँ पर कॉलम देखते हैं ना, नंबर ऑफ कॉलम 2 ठो है और इसका नंबर ऑफ रोज 3 ठो है भाई, वही देखना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज 2 ठो है
सॉरी नंबर ऑफ कॉलम 2 है, बी का नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी सेम है, यानी ये आपका डिफाइंड होगा। ठीक है ना भाई। चलो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। कॉलम रो के साथ करना है, कॉलम इंटू रो करना है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ध्यान सुनना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से सुनना क्या करना है, 6 इंटू, ध्यान सुनना, 6 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करना है भाई, 6 इंटू 2, फिर कॉलम इंटू रो करेंगे, ठीक है, 6 इंटू 2, रुक जाओ तो, हाँ 6 इंटू रो इंटू कॉलम करेंगे, ठीक है, रो इंटू कॉलम करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7 करेंगे, 9 इंटू 7 इस प्रकार हुआ, ध्यान से देखना, पहले वाला थोड़ा कन्फ्यूज लगता है फिर हो जाता है। चलिए ये मतलब फर्स्ट रो इंटू कॉलम करेंगे, ठीक है, रो इंटू कॉलम करेंगे, रो इंटू कॉलम, रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे यानी 3 ठो यहाँ पर और भी मिलेगा। देखो 6 इंटू फिर करेंगे भाई 6 इंटू 6, फिर प्लस देना है बीच में, फिर 9 इंटू 9 करना है, 9 इंटू 9 है ना, एक टू कर लो समझ में आ जाएगा। फिर 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मतलब पहला रो में हम सभी कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिए, अब दूसरा रो में सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है, फिर 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एक तो कर लो बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अब 6 इंटू 6 दूना 12 हो गया, अब 63 हो गया, 36, 81, 0, 72, 4, 21, और ये 6 है क्या, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24। ठीक है, अब सबको जोड़ोगे ना भाई, ऐड तो कर सकते हो, सबको ऐड करोगे भाई तो आपका मिलेगा कितना, 75, 117 मिलेगा, ये 72 मिलेगा, 4 1 5 25 मिलेगा, 39 मिलेगा और आपका 24 मिलेगा। ठीक है, ऐड करोगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई के तो रिजल्ट आया इतना। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है समझ में आया, यानी आपको क्या करना है कि पहला वाला रो को जितना भी सेकंड वाला आपका जो मैट्रिक्स है, जितना भी कॉलम होगा सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। ठीक है, बीच में प्लस देना है, फिर पहला रो सेकंड कॉलम में करना है, 6 इंटू 6 प्लस देना है, फिर 9 इंटू 9 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8 ऐसे करना है। फिर ये पहला वाला खत्म हुआ, सेकंड वाला रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाला रो सेकंड कॉलम, सेकंड वाला रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसी प्रकार करना है। चलिए हम और 1 2 3 सवाल ले जाते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब समझ में आ गया ना पूरा मल्टीप्लिकेशन कहानी, 1 2 करेंगे भाई, सब आसान है। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहानी भाई वही ऐसे ही है। चलिए प्रॉपर्टीज उसका उतना खास नहीं है, चलिए फिर भी लिख लें, है ना, लिखना तो लिख लें। वैसे हम एक्सरसाइज में सब प्रूफ भी करने वाले हैं, सब प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लिखें, इसका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जैसे हम पढ़े पहला वाला, ये कॉम्यूटेटिव होता है भाई, कॉम्यूटेटिव मान लो कोई भी आपके पास 2 ठो मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक, सपोज लेट ए इक्वल टू आपका है AIJ। ठीक है, और एक तो बी मैट्रिक्स है ये फॉर्मेट में BIJ। ये ए बी क्या है भाई, स्मॉल लेटर में जो लिखे हैं वो आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, और IJ आपका वो एलिमेंट का पोजीशन बताता है कि कहाँ पर एग्जैक्ट उसका लोकेशन बताता है। तो अगर मैं यहाँ पर AB निकालूंगा जो आएगा, BA निकालूंगा वही आएगा, यानी आपका ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। ठीक है, बहुत ही आसान है।
ठीक है, सॉरी आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है भाई, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा आपका एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है, देखते हैं, रुक जाओ, एसोसिएटिव क्या बोलता है। एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर आपके पास 3 ठो मैट्रिक्स है, सपोज सी एक टू है, सी आई जे, ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है, एसोसिएटिव क्या होता है कि ए बी सी, ए इंटू बी सी जो होगा बी इंटू ए सी वही होगा बोलता है, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, इतना आपको 2 ठो प्रॉपर्टीज याद करना है। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप इसका लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपका 3 नंबर आप लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऑब्वे करता है। मान लो आपके पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, इसके साथ हम यहाँ पर सी एक टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी सी क्या है, मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और क्या बी सी के साथ, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। चाहो तो आप यहाँ पर बाहर बी रख सकते हो, ए रख सकते हो, ये छोटा सा आपका प्रॉपर्टीज है, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। और हो गया, मिटाएंगे। चलिए आपका एग्जाम्पल एक तो कर लेते हैं, बहुत सारा करेंगे, 2-3 तो कर लेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर निकाले 15, ठीक है, छोटा सा सवाल है। जैसे हम ये जो एग्जाम्पल जितना भी कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज में बहुत सारा मैच खाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 देखो, बहुत ही आसान है। आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, 0 -1 0 2, ठीक है। अब बी दिया है आपका, मैट्रिक्स दिया है 3 5 0 0, ठीक है। 2 ठो मैट्रिक्स दिया है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड बोला है ए बी, है ना, ए बी निकालना है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, है, ए बी निकालना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 0 2, अब बी क्या है 3 5 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चेक करना है कि ये डिफाइंड होगा कि नहीं, ए बी क्या पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेक करना है। तो इसका देखो एक ठो कॉलम, इसका एक ठो कॉलम, 2 ठो कॉलम हो गया, इसका एक रो एक कॉलम, 2 नंबर कॉलम, यानी 2 ठो कॉलम 2 ठो रो हो रहा है, यानी आपका ये डिफाइंड होगा, है ना, ये आपका डिफाइंड हो गया। अब भाई हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करो जैसे मैं बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम करना है, 0 × 3, है ना, 0 × 3 प्लस -1 × 0 -1 × 0, ठीक है, फिर छोड़ना है, फिर 0 × 5 0 × 5, फिर -1 × 0 करना है, ठीक है। चलिए फिर 0 × 3 0, सेकंड रो को देखो, 0 × 3 प्लस 2 × 0 होगा, फिर 0 × 5 प्लस 2 × 0, आई थिंक ये आपका 0 0 आएगा भाई, 0 मैट्रिक्स ही आएगा। ये 0 + 0, यानी भाई पूरा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी आपका ए बी क्या आया, 0 0 आया। यानी 0 0 मतलब हम क्या बोलते हैं इसको, नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, हाँ। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक ठो सवाल ले जाते हैं, 1-2 ठो आसान सवाल दिया गया है, ठीक है। ये सब नहीं करेंगे भाई, इतना तक रखते हैं। आपका 17 नंबर 18 नंबर के जैसा नंबर आएगा आपका एक्सरसाइज में, टेंशन मत लेना, ठीक है। 17 नंबर 18 नंबर आपका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, चाहेंगे तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो टेंशन नट, हम करेंगे 3.2 में, उसके जैसा पूरा हल्का फुल्का पूरा आपका मैच करेगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज डायरेक्ट करेंगे 3.2, कोई टेंशन नहीं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तरीका समझ में आ गया कि एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और मल्टीप्लिकेशन का उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, किस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है।
तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम तुरंत मिलते हैं 3.2 और देन आपका लास्ट है 3.3 कंप्लीट हो जाएगा गाइस आपका मैट्रिक्स, देन हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।